दिखाई देने लगी। सब दरबारी उसके हुस्न पर हैरान थे और जल्द ही सबको बादशाह का इरादा भी मालूम हो गया कि वो उस गूंगी लड़की को अपनी मलका बनाना चाहता है। लेकिन बूढ़ा वजीर ये सब बर्दाश्त न कर सका। उसने सरगोशियों में जहर घोलना शुरू किया। ये कोई जादूगरनी है, जंगल की डाइन। बादशाह ने वजीर की बातों पर ध्यान न दिया। शादी की तैयारियां हुई, शानदार जश्न मनाया गया, मगर अजीजा के चेहरे पर खामोशी ही छाई रही। वो दिल में बादशाह की कदरदान जरूर थी, मगर जबान से इजहार करना उसके लिए मुमकिन न था। शादी के बाद बादशाह ने उसे एक छोटा सा कमरा दिखाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा जंगल की झोंपड़ी थी। सब्ज दीवारें, अधूरी कमीज। बादशाह ने कहा कि ये सब उसके लिए है ताकि वो अपने दिल की मर्जी के मुताबिक रह सके। ये देखकर अजीजा का दिल मुतमईन हुआ। उसे यकीन हो गया कि अब वो अपना काम मुकम्मल कर पाएगी। रातों को वो चुपके से उठती, अपने उस कमरे में जाती, चराग जलाती और कमीजें सेना शुरू कर देती। लेकिन जब 5वें कमीज पर पहुंची तो धागा खत्म हो गया। उसे याद आया कि मजीद बिच्छू बूटी के कांटेदार पत्ते सिर्फ कब्रिस्तान से मिल सकते हैं। दिल कांपा मगर हिम्मत न हारी। एक चांदनी रात वो महल के पिछले दरवाजे से निकली और दबे पांव कब्रिस्तान जा पहुंची। वहां मंजर भयानक था, मगर उसने हिम्मत की और कांटेदार शाखें तोड़कर वापस आ गई। लेकिन उसकी ये हरकत एक आंख देख चुकी थी, बूढ़ा वजीर जो शहजादी पर नजर रखता था। उसने फौरन दिल में यकीन कर लिया कि लड़की वाकई जादूगरनी है और अगले ही दिन बादशाह के कान भर दिए। बादशाह को अपनी महबूबा पर यकीन तो था, मगर शक की एक लकीरें दिल में उतर गईं। बादशाह ने जब देखा कि शहजादी हर रात छुपकर छोटे कमरे में जाती है और वहां कुछ काम करती रहती है, तो उसके दिल में हैरानी और उदासी बढ़ने लगी। शहजादी ने भी उसकी हालत महसूस की, मगर खामोशी की कैद में कुछ न कह पाई। एक रात जब शहजादी ने आखिरी रेशम भी खत्म कर दिया, तो वो खामोशी से उठकर कब्रिस्तान की तरफ निकल गई ताकि कांटेदार पौधा ले आए। वजीर अपनी शक्को शुबहात से भरकर बादशाह को लेकर उसके पीछे चुपके चुपके चल पड़ा। जब बादशाह ने अंधेरी कब्रिस्तान में अजीजा को देखा, कांटों से जख्मी हाथ, तो उसका शक यकीन में बदल गया और वो हैरत और शर्म में डूब गया। आखिर वो लम्हा आ गया जब बूढ़े वजीर ने दरबार में ऐलान हुआ कि शहजादी कोई नेक सूरत लड़की नहीं बल्कि एक डाइन है। दस्तूर के मुताबिक डाइन को जिंदा जलाया जाता था। हुक्म के मुताबिक अजीजा को कैद खाने में डाल दिया गया। उसकी कमीजें और वही शाखें जो उसने खुद तोड़ी थीं उठाकर उसके पास फेंक दिया गया। लेकिन वो खुश थी, क्योंकि इन्हीं कांटों में उसके भाइयों की निजात छुपी थी। आखिरी कमीज अभी अधूरी थी और वो रात भर अपनी जख्मी उंगलियों से टांके लगाती रही। इत्तेफाक से सबसे छोटा भाई हंस की सूरत कैद खाने के पास से गुजरा और अपनी बहन को जंजीरों में कैद पाया। वो फौरन बाकी भाइयों को खबर देने उड़ गया। सुबह होते ही शहर के लोग तमाशा देखने जमा हो गए। पुरानी गाड़ी में शहजादी को लाया गया ताकि जिंदा जलाया जा सके। हुजूम शोर मचा रहा था, आंखों में गुस्सा और लबों पर ताने थे। शहजादी के लब खामोश थे, सिर्फ कपकपाहट थी, लेकिन उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं। वो आखिरी कमीज मुकम्मल करने में जुटी रही। जब हुजूम कमीज छीनने लपका तो यकायक आसमान से 7 हंस उतरे। उन्होंने अपने परों को फैलाकर शहजादी के गिर्द एक हिसार सा बना दिया। गिरजदार आवाजों के साथ वो लोगों पर झपटे। मजमा दम बखुद रह गया। सबके दिल कांप गए और लबों पर एक ही सदा गूंजी कि ये कोई आम लड़की नहीं, ये खुदा की तरफ से मासूम और बेगुनाह है। फिर भी केतवाल न माना, लेकिन ऐन उसी वक्त शहजादी ने आखिरी कमीज मुकम्मल की और अपने भाइयों पर कमीजें डाल दी। लम्हे भर में हंसों की शक्ल बदल गई और वहां 7 हसीन शहजादे खड़े थे। ये वो लम्हा था जब शहजादी की जुबान से पहली बार अल्फाज निकले। उसने कहा कि जो कुछ वो कर रही थी वो सिर्फ अपने भाइयों को जादू की कैद से आजाद करने के लिए था। लोगों ने अपनी आंखों से इस मौजज़े को देखा। अजीजा बेदम होकर भाइयों की आहोश में गिर गई। बड़े भाई ने सबके सामने ऐलान किया कि उनकी निजात सिर्फ बहन की कुर्बानी और सब्र का नतीजा है। फजा खुशबू से भर गई। बीचों बीच एक सफेद चमकता हुआ फूल था। बादशाह ने वो फूल तोड़ा और शहजादी को पेश किया। मुस्कुराकर फूल कबूल किया। हर तरफ शादमानी छा गई। शहनाइयां बजने लगीं, परिंदे खुशी से चहकने लगे और कसरे शाही की तरफ जुलूस रवाना हुआ।